जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंक के मंसूबों को नाकाम करते हुए एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में कई हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। साथ ही आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के स्वर्णकोट इलाके में सेना और पुलिस की एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के एक ठिकाने का पता चला। यह ठिकाना स्वर्णकोट के घने जंगलों में छिपा हुआ था, जिसे बड़ी चालाकी से बनाया गया था ताकि वह सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचा रहे। इस अभियान में हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं वो खुद इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी चल रही थी। इस ठिकाने से सुरक्षा बलों को जो सामान मिला है वह हैरान करने वाला है। 3 हैंड ग्रेनेड, AK असॉल्ट राइफल की 14 गोलियां, पिस्तौल की 6 गोलियां और कुछ अन्य संदिग्ध सामग्री जो जांच के लिए भेजी गई है। यह बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में फिर से माहौल बिगाड़ने की तैयारी में थे। सिर्फ यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई में आतंक से जुड़ी अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को भी कुर्क किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार यह कार्रवाई खानियार पुलिस थाने में दर्ज एक FIR के तहत की गई। यह संपत्ति श्रीनगर के शालबाग इलाके की है और करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की बताई जा रही है। इस घर का मालिक मोहम्मद यूसुफ शाह है और वर्तमान में यह उसके बेटे मसूद सैन शाह के कब्जे में है। यह सिर्फ संपत्ति की जब्ती नहीं है, यह आतंक के सहायक ढांचे पर सीधा प्रहार है, जो इन गतिविधियों को फंड, आश्रय और समर्थन देते हैं। इसी कड़ी में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने मादक पदार्थ और आतंकवाद के गठजोड़ पर आधारित एक मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें नाम है सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन, जो पाकिस्तान में रहकर हिजबुल मुजाहिदीन का संचालन कर रहा है। साथ ही बशारत अहमद भट्ट का नाम भी सामने आया है, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में सक्रिय है। इस पूरे नेटवर्क को 2022 में दर्ज एक मामले के बाद उजागर किया गया था, जिसमें यह साबित हुआ कि ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग में किया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ डबल अटैक मोड में आ चुकी हैं। एक तरफ सीधे ऑपरेशन करके हथियारों और ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ आतंक से जुड़ी फंडिंग और संपत्तियों पर चोट करके उसके बुनियादी ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। यह रणनीति सिर्फ वर्तमान खतरे को नहीं रोक रही, बल्कि भविष्य की संभावित साजिशों को भी समय रहते विफल कर रही है। इस लड़ाई में सरकार और सुरक्षा बलों का साथ देना अब जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी को अपने इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिए। याद रखिए कि आतंकवाद सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे समाज का दुश्मन है। खैर, ये थी जम्मू कश्मीर में हालिया कार्रवाई की पूरी जानकारी। सेना, पुलिस और SIA की यह कार्रवाई न केवल आतंकवादियों के इरादों को नाकाम कर रही है, बल्कि आतंक के नेटवर्क की जड़ों को भी उखाड़ रही है। कमेंट में बताएं कि आप इन कार्रवाइयों को लेकर क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत।